जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, सामने से भगवान श्री कृष्ण चंद्र की उनहारी और वेशभूषा के पुरुष को आते देख गोपियां अत्याश्चर्य में हो गईं। वे सोचने लगीं कि यह पुरुष देखने में तो अति सुंदर है, हमारे श्याम सुंदर की भांति पीतांबर, कुंडल तथा मुकुट पहने हुए है, किंतु है कौन, कहां से आया है? इसकी वेशभूषा सब श्री कृष्ण चंद्र की भांति ही है। वे परिचय प्राप्ति के लिए आते उत्सुकता से उद्धव जी को चारों ओर घेर कर खड़ी हो गई। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि ये हमारे प्यारे श्री कृष्ण चंद्र के सखा उद्धव जी हैं और उनका संदेश लेकर आए हैं, तब वे मधुर बाणी और सलज चितवन से उद्धव जी का सत्कार करते हुए बोली, हे परीक्षित। वे गोपियां बोली, हे उद्धव जी, हमारे नंद नंदन घनश्याम शीघ्र आने को कहे गए थे, वे नहीं आए, अब वे क्यों आवेंगे? उनके लिए इस नंद ग्राम में गौओं के रहने के स्थान के अतिरिक्त और कौन सी वस्तु है जिसका वे स्मरण करें? यदि उन्हें याद आती होगी तो केवल अपने माता पिता की ही याद आती होगी। हमारे साथ उनका क्या संबंध है? दूसरों से जो प्रेम होता है वह किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही होता है। बस काम निकला और प्रेम का अनंत हुआ। जिस प्रकार भौरा का पुष्पों को स्वार्थ का प्रेम रस चूसने तक होता है, उसी भांति पुरुषों का प्रेम भी सर्वत्र स्वार्थ जनित प्रेम का ही बोलबाला है। वैश्या भी धन के लिए प्रेम करती है, धन के समाप्त होने पर उसे छोड़ देती है। विद्यापूर्ण होने पर शिष्य भी आचार्य को छोड़ देते हैं। दक्षिणा मिल जाने पर ब्राह्मण लोग चलते बनते हैं। वृक्ष के फल फूल चुक जाने पर पक्षी भी वहां से उड़ जाते हैं। इसी भांति व्यभिचारी पुरुष से चाहे स्त्री उससे कितना ही प्रेम करती हो, काम बनने पर फिर उसकी ओर नहीं देखता है। हे परीक्षित, वे गोपियां श्री कृष्ण चंद्र के विरह में इतनी पागल, उन्मत्त तथा बेसुध हो रही थीं कि वे न जाने उद्धव जी के सामने क्या क्या बात कह गईं। उन्होंने कहने और न कहने योग्य बात का ध्यान न रहा। वे स्त्री जनित लज्जा को भूलकर फूट फूट कर रोने लगी और उनकी लीलाओं का गायन करने लगी। इसी समय वहां पर एक भौरा आकर गुनगुनाने लगा और कभी वह किसी गोपी के मुख कमल को चूमने जाता और कभी वह किसी गोपी के सामने पगों में मंडराने लगता। तब एक गोपी बोली, अरे भौरे, तू उसी कपटी श्याम का भेजा हुआ दूत है, तू हमें क्या मनाता है? हमारा तो मन स्वयं ही तेरे सखा श्री कृष्ण चंद्र में लगा हुआ है। जैसे तू काला है वैसे ही वे भी काले हैं। तू भी फूलों का रस लेकर चला जाता है, वैसे ही वे भी चले गए। ना जाने लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कैसे करती रहती हैं। वे भोली भाली अवश्य ही हमारी ही भांति श्री कृष्ण की चुपड़ी चिकनी बातों में भूली रहती हैं। अरे भौरे, हम तो दीन ब्रजवासिनी हैं, हमारे पास क्या धरा है? तू वहां जाकर श्री कृष्ण का गुणगान क्यों नहीं सुनता है? यहाँ पर नई नई नवेलियां मथुरा नगर में रहती हैं, उन्हीं को जाकर उनके गुणगानों से मुग्ध कर। हम तो उनके गुणों को भली भांति जानती हैं। तेरी कपट की चाल अब हम पर न चलेगी। वे नई नई मंदपुरी की सखियां जो श्री कृष्ण चंद्र की लीलाओं को कम जानती हैं, वे उनसे प्रेम करेंगी और तुझे प्रसन्न करने के लिए तेरी चापलूसी के लिए मुंह मांगा पुरस्कार तुझे देंगी। अरे भ्रमर, तू ऐसा क्यों कर रहा है कि वे तुम्हारे लिए झटपटा रहे हैं? किंतु हे भौरे, इस त्रिलोकी में ऐसी कोई भी स्त्री नहीं जो उनके बुलाने पर ना आवे। स्वयं लक्ष्मी जी ही उनकी सेवा करती रहती हैं, फिर हमारी क्या गिनती है? किंतु तू उनसे जाकर कहना कि तुम्हारा नाम उत्तम सनोख है, अपने इस नाम को सार्थक क्यों नहीं करते? यदि तुम दीनों पर दया ना करोगे तो हे श्याम सुंदर, तुम्हारा यह उत्तम सनोख नाम मिथ्या पड़ जाएगा। अरे मधुप, तू हमारे चरणों पर पैर टेक कर हमारी विनती ना कर। तू उन्हीं श्री कृष्ण चंद्र से रूठों को मनाना सीख कर आया है। तू उनका दूत है।
यहाँ पर तेरी कोई चाल नहीं चल सकती। अरे भ्रमर, हमने उन्हीं श्री कृष्ण के लिए अपने पति पुत्र घर बार सब कुछ त्याग दिए, किंतु वे ऐसे निर्मोही निठुर निकले कि हम सबको त्याग कर चले गए। अब तू ही बता कि ऐसे विश्वासघाती पर क्या विश्वास करें। अरे भौरे, तू उनकी चालबाजियों को नहीं जानता है। वे जन्म जन्म के ही ऐसे चालबाज हैं। उन्होंने रामावतार में कपिराज बाल को छिप कर निर्दयता पूर्वक मारा था। काम पीड़िता शूर्पणखा के नाक कान काट लिए थे। उन्होंने बलि राजा के द्वारा सम्मान पाने पर भी उनको बांध लिया था, जिसका खाया उसी में छेद किया। हम ऐसे कालों की मित्रता से बाज आई, किंतु तुम यह कहोगे कि फिर तुम उनके गुणगान क्यों गाती रहती हो। तो हे भ्रमर, हम तुमसे सत्य कहती हैं कि एक बार जिनको उनके अधरा मृत का चस्का लग जा गया है, फिर वह उन्हें मरने पर भी नहीं छोड़ सकता। जिनके कानों में लीला मृत की एक भी बूंद पड़ गई है, वह उन्हें नहीं त्याग सकता। यहाँ तक कि संसार के सभी सुख दुख को त्याग कर वह गृहस्थी से दूर हो जाते हैं और वे भीख मांग मांग कर पेट भरने लगते हैं। दीन दुनिया से मिट जाते हैं, फिर भी उनकी लीलाओं कथाओं को नहीं छोड़ते। कैसे छोड़ें? उसका चस्का ही ऐसा अनूठा है। वही दशा हमारी हो रही है। बस तू अब उनके विषय में अधिक कुछ मत कहे। अब तू यहाँ से चला जा। यदि तुझे कुछ कहना ही है तो अन्य कोई बात कहे। तब वह भौरा उड़ कर दूसरी गोपी के पास पहुंच गया और वह फिर लौटकर पहले के पास ही गया। तब वह गोपी फिर बोली, अरे प्यारे प्रीतम के सखा, फिर तुम लौटकर मेरे पास आए हो। अवश्य तुम्हें उन्होंने हमारे मनाने के लिए भेजा है। तुम हमारे प्रीतम प्यारे के सखा हो, इसलिए हमारे भी प्यारे हो। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम जो मांगोगे वही हम देंगे। अच्छा, तुम ये ठीक ठीक बताओ कि क्या हमें तुम वहां ले चलने को आए हो? किंतु अरे भौरे, हम तो उनके पास पहले ही जा चुकी हैं। अब तुम हमें वहां ले जाकर क्या करोगे? हमारे शरीर ही तो यहाँ पड़े हैं, मन तो सदा हमारा उन्हीं के साथ रहता है। अरे प्यारे दूत, ये बताओ कि हमारे श्याम सुंदर गुरुकुल से लौट कर मधुपुरी में आनंद से तो रहते हैं ना? जब कभी वे नंद बाबा, यशोदा रानी, ग्वाल बाल तथा हम दासियों को भी याद करते हैं। और हमें यह भी बताओ कि अपने नगर से सुगंधित दिव्य हाथ हमारे सिरों पर कब रखेंगे? क्या हमें जीवन में फिर भी यह शुभ अवसर प्राप्त होगा? श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उस भौरे के मंदिर मानंद ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण चंद्र के लिए अत्यंत दुखी होकर तड़प रही थीं। उनकी बातें सुन सुनकर उद्धव उनके प्रेम का अनुमान न लगा सके। तब वे भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए इस प्रकार बोले, हे गोपियों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन धन्य है और ये ब्रज धन्य है। पहले तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रति भक्ति होना ही अति कठिन है। बड़े बड़े यज्ञ व्रत दान होम आदि उन्हीं के प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, किंतु यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने बिना कुछ ये सब किए अनायास ही उनसे ये प्रेम संबंध स्थापित कर लिया है, जो सर्वोत्तम प्रेम भक्ति का एक आदर्श है, जिसको बड़े बड़े योगी जन ऋषि महर्षि भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तुमने अभी उस भ्रमर के ऊपर कुपित होकर जो अपने मनोभाव प्रकट किए हैं, वह तुमने मेरे ऊपर अति दया की है। हे कल्याणमय, मैं तुम्हारे प्रीतम का दूत हूँ और तुम्हें उनका संदेश देने आया हूँ। जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो पाएं। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम।